और चलिए अब बात करते हैं मेक इन इंडिया के दम की। आपको बता दें कि एयरफोर्स को मेक इन इंडिया का दम मिला है क्योंकि सेना को पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिला है। तो ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने वायुसेना को LCH चॉपर सौंपा है। उन्होंने उड़ान भरी है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जोधपुर से। वायुसेना की ताकत को और भी ज्यादा मजबूती ये विमान देगा। एयरफोर्स को पहला स्वदेशी LCH विमान मिला है। तस्वीर आप देख सकते हैं। जो सपना 22 साल पहले देखा गया था इंडियन एयरफोर्स की ओर से, वो अब पूरा हुआ है और इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को LCH हल्का लड़ाकू विमान मिल गया है। इसकी खास बात यह है कि नवरात्र की अष्टमी पर, आज दुर्गा अष्टमी है और आज एयरफोर्स के बेड़े में यह विमान शामिल हुआ है। LCH को यहां प्रचंड नाम दिया गया है। तो वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। उड़ान भरी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नए CDS जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में ये LCH चॉपर रक्षा मंत्री ने वायुसेना को सौंपा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और इस दौरान रक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम को भी संबोधित किया और ये कहा कि LCH को नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह इसके लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये धरती शूरवीरों की धरती है और नवरात्र में इसकी शुरुआत हुई है। तो LCH के वायुसेना में शामिल होने से शक्ति बढ़ेगी और आपको बता दें कि ये आसानी से दुश्मनों को चकमा दे सकता है। लेकिन सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इसकी ताकत यह है कि 1 मिनट में 750 गोलियां ये बरसा सकता है। LCH जिसे आज दुर्गाष्टमी के दिन वायुसेना को सौंपा गया है, इसलिए इसे प्रचंड नाम दिया गया है। तो इंडियन आर्मी का ये विजय रथ अब और आगे बढ़ेगा, ताकत बढ़ाएगा। मेक इन इंडिया का दम अब पूरा विश्व देखेगा। जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ रही है, जवानों की ताकत बढ़ रही है, वायुसेना की ताकत। और LCH चॉपर की खासियत क्या है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेजर फायरिंग, 12 किलोमीटर की रेंज, इसके साथ ही फायरिंग रेंज 2 किलोमीटर, ये LCH की खासियत है। रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा, वजन 6 टन वजनी ये विमान है। एक बार में 3.25 घंटे की उड़ान ये बेहद आसानी से भर सकता है। 20 mm कैलिबर गन इसमें है। साथ ही इसकी लंबाई 51 फीट है और इसके अलावा इसकी खासियत यह है कि 16,400 फीट ऊंचाई। आपको ये भी जानकारी दे दें कि करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCH फौज में शामिल हो रहे हैं। 15 LCH इसी तरह के चॉपर जिसे फौज में शामिल किया जा रहा है। 3 बेंगलुरु से जोधपुर पहुंच गए हैं, लेकिन बाकी हेलीकॉप्टर जो 7 चॉपर हैं वो अभी कुछ दिनों का और समय लगेगा। इसी तरह के 15 चॉपर जिन्हें फौज में शामिल किया जाएगा। इस चॉपर को आप जान लीजिए, ऊंचे स्थानों में वार करने में सक्षम है, गजब की फुर्ती, हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में भी ये दम दिखाने में सक्षम है। डेथ से लेस है LCH। इसके साथ ही डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस की क्षमता इसमें मौजूद है। LCH दुश्मन के एयर डिफेंस को ध्वस्त कर सकता है बड़ी आसानी से। LCH का पूरा नाम जान लीजिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। गजब की चुस्ती, फुर्ती और गतिशीलता इस चॉपर की, जिसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। और आपको बता दें इस स्क्वाड्रन के लिए एयरफोर्स के 15 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई है। 15 पायलट्स इसके लिए ट्रेंड किए गए हैं। ये इसकी खासियत है और इसी तरह के 15 हेलीकॉप्टर सेना में शामिल किए जाएंगे। लंबे समय से इसकी कमी महसूस की जा रही थी। 22 सालों से जो सपना देखा जा रहा था वो सपना पूरा हुआ है और ऐसे 15 हेलीकॉप्टर जिसे सेना में शामिल किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसकी कमी सबसे पहले जो महसूस हुई थी वो कारगिल युद्ध के दौरान महसूस हुई थी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जब सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स की कमी महसूस हुई थी,
और जब ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठे दुश्मनों को, पाक सेना के बंकरों को आराम से उड़ा सकती थी। और उस समय इसकी कमी, यानी कि इस तरह के हेलीकॉप्टर की कमी सबसे ज्यादा महसूस की गई थी। तो जो सपना लंबे समय से देखा जा रहा था वो पूरा हुआ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL परिसर में इसका निर्माण करने की शुरुआत की गई और सेना और एयरफोर्स की जरूरत के मुताबिक इसे तैयार किया गया है, उसका डिजाइन तैयार किया गया और उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। 15 ऐसे चॉपर जो सेना को मिलेंगे, आज ये सेना को सौंपे गए हैं। तो 22 सालों का समय लगा। कारगिल युद्ध के समय ये सपना देखा था 1999 में और इसे तैयार करने का जो समय है वो करीब 22 सालों का समय इसे तैयार करने में लगा। धीरे धीरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और उसके बाद आज देखिए ये सेना को सौंप दिया गया है। तो हिंदुस्तान का दम अब पूरी दुनिया देखेगी। दुश्मनों को चकमा देने में माहिर LCH, जिसे प्रचंड नाम दिया गया है, रडार को भी चकमा दे सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसे सेना को सौंपा है। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब जोधपुर पहुंचे थे रक्षा मंत्री और उसके बाद इसे सेना को समर्पित किया।